नमस्कार फ्रेंड्स, लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा पिछला वीडियो द लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स जब मैंने पूरा किया उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि बहुत सारी बातें जो मुझे उसमें और जोड़नी चाहिए थी वो मैं ना जोड़ सका, क्योंकि समय सीमा भी एक मेरे साथ रिस्ट्रिक्शन रखती है। बहुत लंबा वीडियो हो जाता, वो ठीक नहीं था। इसलिए ये लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स पार्ट 2 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहले वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। ये कहानी संबंधित है KFC के मालिक के साथ। KFC मीन्स केंटकी फ्राइड चिकन, जो बहुत बड़ी एक कंपनी है। और इसके जो फाउंडर थे कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, वो जब 5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया 1895 में। 1890 में ये पैदा हुए। 95 में इनके पिता का देहांत हो गया। 3 भाई बहनों में ये सबसे बड़े थे। और कहते हैं कि ऐसी एक स्थिति इनकी हो गई फाइनेंशियल कि घर में खाने को ये मोहताज हो गए। लेकिन एक काबिलियत इनकी माँ के पास थी, उन्होंने बच्चों का मनोबल कभी गिरने नहीं दिया और वो कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट थी। तो उनकी माँ से इन्होंने कहा, कर्नल सैंडर्स ने, कि माँ, जब ये 10 साल के हो गए, लगभग 11 साल के, तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं परिवार का पालन पोषण करूँ। और मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो क्यों ना तुम वो चिकन बनाने में बड़ी माहिर थी, तो क्यों ना तुम चिकन बनाओ और मैं उस चिकन को डब्बे में भर के लोगों को बेचता हूँ, घर घर जाके बेचूंगा। ये उस ज़माने की बात है कि जब रेस्टोरेंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था और घर घर जाकर खाना बेचना एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत हिम्मत की बात थी, एक नया कॉन्सेप्ट था। बच्चे की जिद और उत्साह को देखकर उसकी माँ ने उनको चिकन बना के दिए और इन्होंने एक पीपे में उस चिकन को रखा जिससे कि वो गर्म रहे, और साइकिल के पीछे बांधकर ये अपने घर से निकले। और इन्होंने जाके गेट खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई कि कौन है, क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मैं चिकन बेचता हूँ, कि आप चिकन खरीदना पसंद करेंगे। तो अंदर से कहते हैं कि हंसी की आवाज़ आई। लोगों ने हंसकर कहा कि अब खाने की चीज़ें भी क्या घर घर जाके बिकेगी, चलो आगे बढ़ो। कहते हैं कि दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में किसी ने डांटा, किसी ने डपटा, और इस तरह से वो आगे बढ़ते गए। और जब कर्नल सैंडर्स ने कहा कि मैं 10वां गेट खटखटा रहा था तो मेरा उत्साह थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन मैंने 10वां गेट खटखटाया तो अंदर से शायद कोई भूखा व्यक्ति बैठा होगा। उसने कहा कि लाओ दिखाओ कैसा है तुम्हारा चिकन। तो उन्होंने जब चिकन को देखा और स्मेल उसको किया तो उनको लगा कि शायद ये बढ़िया है, और उन्होंने एक चिकन खरीद लिया। सैंडर्स कहते हैं कि जैसे ही वो चिकन उन्होंने खरीदा और मुझे उसका उन्होंने पेमेंट किया तो मुझे 10 पैसे का मुनाफा हुआ, जो भी वहाँ की करेंसी थी। मुझे 10 पैसे का मुनाफा हुआ, और जैसे ही मुझे मुनाफा हुआ तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि वाह, क्या कहने। उन्होंने साइकिल की गद्दी पे घूंसा मारा और कहा कि मैंने समझ लिया, इस जीवन के सिद्धांत को मैंने समझ लिया, अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। करना क्या है, 10 गेट खटखटाने हैं और 10 पैसे कमाने हैं। ध्यान रखिए क्या कहा उन्होंने, कि 10 गेट खटखटाने हैं और 10 पैसे कमाने हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि 9 गेट खटखटाने पर मुझे असफलता मिली, मुझे 10 में पे सफलता मिली, सफलता का रेशियो बहुत कम है, 10% है। ये सब कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये चीज़, असफलता ना बिकना, ये सफलता और बिक्री के साथ जुड़ा हुआ ही है। 10 गेट खटखटाइए, 10 पैसे कमाइए। और आज की तारीख में KFC दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी है, इस बात को आप बाखूबी जानते हो। एक दूसरी बात मैं आपको और बताता हूँ। एलन पीस का नाम आपने सुना होगा। एलन पीस बॉडी लैंग्वेज में दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, जिन्होंने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत सारी किताबें लिखी। लेकिन बेसिकली उन्होंने अपना जो जीवन स्टार्ट किया था, अपना कैरियर स्टार्ट किया था, वो एक इंश्योरेंस के एजेंट के रूप में स्टार्ट किया था। MDRT तक वो पहुँचे थे, और उन्होंने सारा कुछ जीवन में देखने के बाद जो अपनी किताबें लिखी उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर माल बेचने वाले लोगों का एक सेलिंग स्टैटिस्टिक्स होता है, इंश्योरेंस एजेंट का भी एक सेलिंग स्टैटिस्टिक्स होता है। क्या होता है घर घर सामान बेचने वालों का सेलिंग स्टैटिस्टिक्स? उन्होंने कहा कि ये होता है 10 7 5 2। ध्यान दीजिए, 10 7 5 2, यानी कि जो घर घर बेचने वाला व्यक्ति लड़का है वो 10 गेट को जब खटखटाता है
तो 7 गेट खुलते हैं, 7 दरवाजे खुलते हैं। उन 7 दरवाजे खुलने के बाद 5 लोग ऐसे होते हैं उन 7 में से जो उनकी बात को सुनते हैं, बाकी लोग सुनते भी नहीं, और उस 5 में से 2 लोग उनका माल खरीद लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि घर घर सामान बेचने वाले लड़कों को ये याद रखना चाहिए, 10, 7, 5, 2। उन्हें इस बात से निराशा नहीं होनी चाहिए कि 10 में से 2 लोग ही उनका माल खरीदते हैं। उनको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है। वो 10 गेट खटखटाएंगे तो 2 माल अपने बेच लेंगे। बाकी 8 जो उन्होंने गेट खटखटाए वो वेस्टेड एफर्ट्स नहीं थे, वो असफल प्रयास नहीं थे, वो जरूरी थे। वो एक सिस्टम है, प्रकृति का एक नियम है। इस वेस्टेड एफर्ट्स पर, असफल प्रयासों पर रॉबर्ट शूलर एक बहुत बड़े फिलोसोफर और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं। उन्होंने बड़ी किताबें लिखी सफलता और असफलता पर। तो उनसे लोगों ने पूछा कि इतनी किताबें आपने लिखी, इतनी बातें आपने सफलता के बारे में कही, हम तो 2 शब्दों में सुनना चाहते हैं, क्या कहते हैं आप सफलता के बारे में? तो उन्होंने 2 शब्द ही कहे। उन्होंने कहा कि गेट स्टार्टेड एंड नेवर क्विट। काम को शुरू कर दो और फिर उसे बंद मत करो। सफलता मिले असफलता मिले ये इमैटीरियल है। ये इस संसार में ये काम ही ऐसे होता है। एक बात और ध्यान दीजिए कि कभी आपने ध्यान दिया कि जो गाड़ियां होती हैं उसमें क्लच और ब्रेक के जो लीवर होते हैं उसमें थोड़ी सी प्ले रखी जाती है। प्ले मीन्स शुरुआत में वो काम नहीं करते, वो ढीले रहते हैं, यानी कि शुरुआती एफर्ट्स कोई परिणाम नहीं देते, और उसके और ज़्यादा दबाने के बाद फिर ब्रेक लगता है, थोड़ा सा उसमें ढील रहती है, प्ले रहती है। और अगर ये कल्पना करिए, अगर ये प्ले ना हो, ये ढील ना हो, तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा, एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे। ये प्ले दी ही इसीलिए जाती है कि थोड़े से एफर्ट्स अनसक्सेसफुल होने ही चाहिए। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता की शुरुआत होनी ही चाहिए। ये हमारी सुरक्षा के लिए है, ये हमारी ट्रेनिंग के लिए है। इस संसार में ऐसा ही है, हर चीज में ऐसा है। कभी भी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, और सफलता तक पहुंचने के लिए इनको बियर करना ही पड़ता है। आपको याद रखिए, 1 ग्राम सोने को निकालने के लिए 1000 टन मिट्टी हटानी पड़ती है, खोदनी पड़ती है। ध्यान पूर्वक इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखिए कि महत्वपूर्ण चीजों को छुपा कर रखा गया है। बाइबल में कहा गया है कि इट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड दैट ही कॉन्सील द थिंग्स। अच्छी चीजों को बुरी चीजों के साथ छिपा कर रखा गया है। ध्यान दीजिए कि कभी बर्थडे पर आपको किसी ने एक छोटी सी अंगूठी गिफ्ट में दी, तो क्या वो सीधे आपको अंगूठी देता है? नहीं, उस अंगूठी के ऊपर एक छोटी डब्बी होती है, उस डब्बी के ऊपर एक और डब्बा होता है, फिर पैकेजिंग पेपर होता है और रैप किया हुआ बहुत सारी चीजें, उसकी खूबसूरती को बढ़ा के आपको दिया जाता है। जबकि उस पैकेजिंग पेपर का, उस पैकेजिंग डब्बे का कोई यूटिलिटी नहीं है, वो वेस्टेज है, उसको आप पास भी नहीं रखते, फाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन उस पैकेजिंग पेपर के बगैर, उस पैकिंग के बगैर, उस महत्वपूर्ण गिफ्ट का जो महत्व है वो और कम हो जाता है। उसके महत्व को बढ़ाने के लिए पैकेजिंग जरूरी है। सफलता की वैल्यू बढ़ाने के लिए, सफलता का महत्व बढ़ाने के लिए असफलता बहुत जरूरी है। उसी तरह जैसे पैकेजिंग पेपर गिफ्ट के ऊपर दिया हुआ होता है। साइकिल चलाते समय ध्यान दिया कभी आपने कि एक पैडल नीचे रहता है और एक पैडल ऊपर रहता है? अगर दोनों पैडल ऊपर रहें, ऐसा संभव नहीं, और ऐसा अगर हो पाए तो साइकिल का चलना संभव नहीं। साइकिल अगर चलेगी जीवन में तो एक पैडल नीचे रहेगा, एक पैडल ऊपर रहेगा। कभी भी असफलता से घबराइए मत। ये साइकिल के पैडल हैं, कभी असफलता कभी सफलता, ये मिल के चलते हैं, एक दूसरे में पूरी तरह गुथे हुए हैं। कभी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, ये जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। और असफलता के रैपर में सफलता का गिफ्ट ईश्वर द्वारा आपको दिया जाता है। कभी निराश मत होइए। आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ आपसे जो चर्चा करूंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।